सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेटिंग फॉर द महात्मा बाय आर के नारायण। इस स्टोरी में सबसे पहले हम लोग इसके कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, देन इसके समरी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपके मास्टर्स एज वेल एज आपके ग्रेजुएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। सो इसमें कुछ 4-5 मेजर कैरेक्टर्स हैं, उसके बाद माइनर कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो है श्री राम, जो कि प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है इस नॉवल के। एट फर्स्ट ये जो मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट हैं श्री राम, ये बहुत इनोसेंट और केयर फ्री बॉय हुआ करते थे जो अपने ग्रैंड मदर के साथ मालगुड़ी में रहते थे। इनके पेरेंट्स नहीं हैं और इनकी जो गार्जियन है वो उनकी ग्रैंड मदर ही हैं। और ये इतने केयर फ्री थे कि अपने फादर मदर के जो पैसे थे जो उनके फादर मदर ने इनके लिए, श्री राम के लिए डिपॉजिट करवाए थे, उसे वो बहुत केयरलेसली मिसयूज़ करते थे। सडनली वो भारती को देखते हैं और भारती से वो प्यार करने लगते हैं और भारती के संग वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके, इस वजह से वो फ्रीडम मूवमेंट्स भी ज्वाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है भारती। भारती जो है एक बहुत डेडिकेटेड और स्ट्रॉन्ग वुमेन है जो कि बहुत स्ट्रांगली महात्मा गांधी के आइडियल्स को फॉलो करती थी। और ये बहुत बाय नेचर ये बहुत डिसिप्लिन, ब्रेव और हार्ड वर्किंग है और अपने ये फ्रीडम मूवमेंट में फ्रीडम मूवमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा कमिटेड थी। बिकॉज ये इनके कहीं ना कहीं इनके जीन में था। इनके पेरेंट्स जो थे, जो कि एट प्रेजेंट इस नॉवल में नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो भी फ्रीडम स्ट्रगल्स के ही पार्ट हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं इनके जीन में ये फ्रीडम मूवमेंट्स में रहने का इनकरेजमेंट था। सॉरी फॉर माई वॉइस। तो ये भारती के संग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके, ये भी यही सबसे मेन रीज़न था श्री राम के लिए, जो उन्हें इंस्पायर करता है कि वो इस मूवमेंट को, फ्रीडम मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं। और भारती इतनी बैलेंस्ड वुमेन थी कि इन्होंने जब स्टोरी के एंड में हम लोग देखेंगे कि वो पसंद करने लगती हैं श्री राम को, तो अपने लव लाइफ और ड्यूटीज़ को, फ्रीडम अपने देश को लेकर के जो उनकी ड्यूटीज़ थी उसको बहुत परफेक्टली, बहुत ग्रेसफुली बैलेंस करती हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टर हैं जिनको हम लोगों को एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो है महात्मा गांधी। ये एक रियल हिस्टोरिकल फिगर है इस नॉवल में, जिनके आइडियल्स पे लोग चलते थे, जिनके आइडियल्स को लोग फॉलो करते थे और ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लीडर हुआ करते थे। महात्मा गांधी जी बिलीव करते थे ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस पे। और इनके जो मॉरल्स होते थे, इनके जो आइडियल्स होते थे, वो इस नॉवल के और इस नॉवल के बाहर भी ऑल ओवर इंडिया के लोगों को मोटिवेट करते थे कि हमें अपने नेशन के लिए सर्व करना चाहिए। और महात्मा गांधी से हम लोगों को सीखने को मिलता है कि एक्चुअल मीनिंग ऑफ पीस, सैक्रिफाइस और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का कितना बेनिफिट हो सकता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मदर जो है ये श्री राम की गार्जियन हैं और ये श्री राम की ही ग्रैंड मदर हैं। श्री राम के माता पिता की मृत्यु के बाद यही उसे पालती पोसती हैं और इनका जो नेचर है ये बहुत लविंग, केयरिंग और ट्रेडिशनल वुमेन है जो श्री राम को बहुत प्यार करती हैं और श्री राम के लिए बहुत प्रोटेक्टिव थी। और वो कभी भी नहीं चाहती थी कि श्री राम किसी भी तरह के मूवमेंट्स को, फ्रीडम मूवमेंट्स को ज्वाइन करे, क्योंकि उस टाइम का जो सिनेरियो था वो जो ऐसा भी होता था कि लोगों को विदाउट एनी रीज़न जेल में बंद कर दिया जाता था और लोग मारे भी जाते थे। तो इस वजह से वो कभी नहीं चाहती थी कि श्री राम इन सारी चीज़ों को, फ्रीडम मूवमेंट्स को ज्वाइन करे। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है जगदीश। जगदीश जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है महात्मा गांधी से, क्योंकि महात्मा गांधी जहाँ वो नॉन वायलेंस को फॉलो करते थे, जगदीश जो है वो वायलेंस को फॉलो करता था। वो चीज़ों को इमीडिएटली पाना चाहता था। वो चाहता था कि हम लोग कितने दिन तक नॉन वायलेंस से धीरे धीरे करके फ्रीडम लेंगे। वो चाहता था कि हम लोग फोर्सफुली फाइट करके नॉन वायलेंस के थ्रू फ्रीडम स्नैच कर सकते हैं। तो वो इस मेंटेलिटी से चलने वाला था। और जगदीश का जो कैरेक्टर था वो बहुत इन्फ्लुएंसिंग कैरेक्टर था। वो लोगों को बहुत जल्दी अपनी बातों में ले लेता था, वो जिसकी वजह से काफ़ी ऐसा होता था कि लोग मिसगाइड हो जाते थे। और वो कभी भी गांधी जी के
आइडियल्स को फॉलो नहीं करता था, वो खुद के अलग आइडियल्स, नॉन वायलेंस वाले आइडियल्स को बनाता था और फॉलो भी करता था। और इसके इस इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर की वजह से ही श्री राम एक बार इन्फ्लुएंस होकर जगदीश के कहने पे आ जाता है, और जो ट्रेन डिरेलमेंट का हुआ था उस टाइम पे, उसमें वो श्री राम भी पार्टिसिपेटेड था, जिसके वजह से इन लोगों को वांटेड घोषित कर दिया गया था। अब आते हैं हम इस चैप्टर के समरी पे। ये जो नॉवल है, ये नॉवल इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पीरियड को बताता है, और जिसे जो मूवमेंट महात्मा गांधी के द्वारा लीड किया जाता था। श्री राम जो है एक बहुत यंग, लेज़ी और केयर फ्री बॉय हुआ करता था, जो मालगुड़ी में अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता था, और वो हमेशा अपने पेरेंट्स के जमाए हुए पैसे को मिसयूज़ करता था। उसके लाइफ को लेकर के कोई सीरियस एम्स नहीं थे। सडनली वो श्री राम जो है वो भारती से मिलता है, और भारती जो थी वो गांधी जी के टूवर्ड्स बहुत डेडिकेटेड थी। वो गांधी जी के ही आश्रम में रहती थी, क्योंकि उसके मम्मी पापा नहीं थे, उसके पेरेंट्स की मृत्यु हो चुकी थी। तो जैसे ही श्री राम भारती से मिलता है, उसकी सिंप्लिसिटी, उसके ब्यूटी को देखकर वो अट्रैक्ट हो जाता है। भारती अपने ड्यूटीज़ को लेकर, अपने फ्रीडम स्ट्रगल को लेकर के बहुत लॉयल थी, और वो चाहता था कि वो भारती के संग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करे। इस वजह से वो भी फ्रीडम मूवमेंट ज्वाइन कर लेता है। जैसे ही श्री राम महात्मा गांधी के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो कुछ चीज़ें महात्मा गांधी से सीखते हैं। फर्स्ट था ट्रुथ, नॉन वायलेंस, डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल। श्री राम का जो पर्सनालिटी था वो धीरे धीरे चेंज होने लगता है, वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और एक्टिव होने लगते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वो फ्रीडम मूवमेंट में इनिशियली आए थे भारती के संग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे वो गांधी जी के कांटेक्ट में आते हैं, उनकी पर्सनालिटी में जेन्युइन चेंजेस आने लगती है श्री राम के पर्सनालिटी में। श्री राम जगदीश से मिलते हैं, जो कि हम लोग जानते हैं जगदीश बहुत ही इन्फ्लुएंशियल और नॉन वायलेंस पे बिलीव करने वाला था। श्री राम को वो इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, जगदीश इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर लेते हैं कि श्री राम भी जगदीश के साथ उनके वायलेंस वाले थॉट्स पे चलने लगते हैं, और डिरेलमेंट में श्री राम का भी हाथ रहता है, जिसके वजह से उन लोगों को वांटेड घोषित कर दिया जाता है। बट श्री राम को कुछ टाइम बाद ये रियलाइज़ होता है कि उन्होंने जो भी किया है वो गलत है, क्योंकि उन्होंने गांधी जी से सीखा था ट्रुथ, नॉन वायलेंस और डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल। उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ होता है कि उन्होंने जो भी चीज़ किया है वो गलत है, क्योंकि वायलेंस हमेशा सिर्फ डिस्ट्रक्शन ला सकता और कुछ नहीं। और ये चीज़ उन्हें रियलाइज़ होते ही उनके मन में एक गिल्ट वाली फीलिंग आ जाती है, वो बहुत गिल्टी फील करने लगते हैं और अपने एक्शंस को लेकर के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं, श्री राम डिसाइड करते हैं कि वो जगदीश की कंपनी, मतलब उसके साथ को छोड़ देंगे, और वो रिटर्न गांधी जी के आइडियल्स पे आ जाते हैं। एट द एंड होता क्या है कि श्री राम जो हैं वो बहुत मैच्योर हो जाते हैं। जब उन्हें अपनी गलती रियलाइज़ हो जाती है, तो वो अपने काम को लेकर के, अपने फ्रीडम मूवमेंट को लेकर के और ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाते हैं। और एंड ऑफ द स्टोरी में हम लोग देखेंगे कि श्री राम बहुत मैच्योर और अपनी ड्यूटीज़ को लेकर, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर अवेयर हो जाते हैं, और वो समझ जाते हैं कि ट्रू मीनिंग ऑफ पैट्रियटिज्म और सेक्रीफाइस किसे कहते हैं। और एट द एंड क्या होता है, वो भारती से मिल जाते हैं, रीयूनाइटेड हो जाते हैं। और भारती जब महात्मा गांधी जी से बहुत दिन से वेट कर रही होती है परमिशन लेने के लिए अपनी शादी के लिए, एट लास्ट जब वो परमिशन ले लेती हैं महात्मा गांधी जी से, तो महात्मा गांधी जी उन्हें परमिशन भी दे देते हैं। बट यही वो जिस दिन वो परमिशन देते हैं, वही वो दिन था जिस दिन महात्मा गांधी को असैसिनेट कर दिया गया था, उन्हें गोली मार दी गई थी। और यहीं पे ये नॉवल ख़त्म हो जाता है। सो अब आते हैं हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। ये जो 5 क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मास्टर्स के लिए एज वेल एज आपके ग्रेजुएशन के लिए। तो अगर आप चाहो तो इन क्वेश्चंस को लिख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन द नॉवल एंड हाउ डज ही इन्फ्लुएंस द कैरेक्टर्स। महात्मा गांधी का रोल क्या है इस नॉवल में, वो क्या क्या टीचिंग्स दे रहे हैं और वो कैरेक्टर्स को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं।
Question number 2, analyze the character of Shri Ram and trace his development throughout the story. श्री राम के कैरेक्टर को एनालाइज करिए और बताइए कि इनका जो डेवलपमेंट हुआ है कैरेक्टर में वो किस तरीके से हुआ है। जैसे इनिशियली श्री राम का जो कैरेक्टर था वो बहुत केयर फ्री एक बॉय थे जो अपने पेरेंट्स के पैसों को मिसयूज़ करते थे। उसके बाद वो एक इंटेंशन से आते हैं फ्रीडम मूवमेंट में कि वो भारती के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। बट जब वो महात्मा गांधी से मिलते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। फिर वो सडनली जगदीश के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, बट जब उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्होंने जो किया है वो गलत है तो वो लास्टली बिल्कुल मैच्योर और बहुत रिस्पॉन्सिबल एक पर्सनालिटी बन के सामने आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ जगदीश एंड हिज रोल इन क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट इन द नॉवल। जगदीश जो हैं वो बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर हैं जो कि वायलेंस पे बिलीव करते हैं और इनका कैरेक्टर जो है बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स लेके आता है। ऑफ कोर्स जैसे इस नॉवल में हम लोगों ने पढ़ा है कि वायलेंस जो है वो हमेशा डिस्ट्रक्शन लेकर के आता है, तो उनके बिहेवियर, उनके आइडियल्स की वजह से काफ़ी डिस्ट्रक्शंस हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द थीम ऑफ लव एंड पैट्रियटिज्म इन द नॉवल। और आंसर सेम रहेंगे, क्वेश्चंस डिफरेंट हैं। हाउ डज आर के नारायण पोर्ट्रे द फ्रीडम मूवमेंट, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट इन द नॉवल। तो इस स्टोरी के थीम को क्या बोल सकते हैं। यहाँ पे इस नॉवल का जो थीम है वो पैट्रियटिज्म है, फ्रीडम मूवमेंट है और इन द मिड टाइम एक बैलेंस को बताया गया है जहाँ पे कैरेक्टर्स जो हैं अपने लव लाइफ एज वेल एज अपनी ड्यूटीज़ को बहुत ग्रेसफुली बैलेंस किए हुए हैं। लास्ट जो क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल वेटिंग फॉर द महात्मा। वेटिंग फॉर द महात्मा इस टाइटल का क्या सिग्निफिकेंस है। स्टार्टिंग से एंड तक जब वो अपनी शादी का परमिशन लेती हैं तो वो महात्मा गांधी जी का वेट कर रही होती हैं कि वो परमिशन के बिना वो कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि उनके पेरेंट्स के बाद, भारती के पेरेंट्स के बाद वो महात्मा गांधी जी के आश्रम में ही रहती थी और उनके आइडियल्स को ही अपना सब कुछ मानती थी। तो वो अपने लाइफ का अगर न्यू फेज स्टार्ट करने वाली थी तो बिना महात्मा जी के, बिना गांधी जी के परमिशन के वो कुछ भी नहीं करना चाहती थी। इस वजह से वेटिंग फॉर द महात्मा टाइटल रखा गया इस नॉवल का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस नॉवल। थैंक यू फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें नेक्स्ट वीडियो से कनेक्ट होने के लिए। अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ हों, आपके कुछ क्वेश्चंस हों, आप कुछ और टॉपिक पे वीडियोस चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।